चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीने सावन, भादो, कुंवर और कार्तिक। तो चतुर्मास के अंतर्गत जो व्यक्ति तांबे के पात्र में पानी पी लेता है वो जिंदगी में उसका शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता, वो बीमार पड़ता ही रहेगा। चतुर्मास में बात, इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावूर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं। और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते दान। चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ, मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी, कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर करूंगी। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए, तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा, कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार। लगाओ, हम ज्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। चातुर्मास के 4 महीने में मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 5 पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा। 5 पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और 5वें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देव अधिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है। पर सावन के महीने में जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देव अधिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़े ही रहता है। में केवल एक शिवजी कहते हैं, केवल एक मुझे लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपतिनाथ भी कहते हैं। उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुंवर, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई श्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं पार्वती
मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा यह कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते हैं। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं जो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं। शिव कहते हैं पार्वती, जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना ज्यादा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। चतुर्मास का समय था। एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे। एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना, तप, आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तप, साधना, भजन, पूजन कर रहे हैं और नदी के उस ओर एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज मां जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई स्नान करने के लिए आती, तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन करूं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता कहता। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए।
कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। गर्भस्थ नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चेदानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो।
सुधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन सुधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप सुधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। सुधा नाम का एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। सुधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आकी मात सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी सुधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, सुधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी सुधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी सुधा, पितरों की धर्म पत्नी सुधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी सुधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। सुधा सुधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। सुधा ने तप कर बहुत तप किया, बहुत। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणों तक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया, तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगा। खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है। भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को। जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचाकर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण आदत रहती है। और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं दिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम। चरण की रज पहुंच गई, वहां संपदा स्वतः पहुंचती, मैं वहां पहुंच जाता हूं, तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य। बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बेटे को लायक बनाओ,
मना नहीं है, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस माँ ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस माँ ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस माँ ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दें कि तुम में अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम में अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाइए, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, पर बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ। बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा कर आ। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पड़, प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं, तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कह कर जा रही है। दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वहीं सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वें मंजिल पर, चौथे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा है डीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार, तो काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा
तो हम वापस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं। सब्जी पड़ोसी के बच्चे लाकर दे रहा है, देखरेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं। तो मकान की देखरेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो न, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो एक काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे देके जाना? डॉक्टर को दिखाया आया तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे रहे? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है, तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे? हम किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अरे बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाल। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया। ऑनलाइन प्रेम, बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं, और माता पिता खुश होकर कहते मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता। मेरा बेटा तो वहां है, मेरी बेटी तो वहां, मेरा बेटा तो वहां, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक माँ कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक माँ बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला माँ हाय, स्कूल जाते जाते। मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, माँ को हाथ हिलाकर बोला माँ जा रहा हूं, जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। एक माँ का बेटा जा रहा था, माँ बाल्टी उठाकर ले जा रही थी। बेटे ने कहा रुक माँ, पहले मैं बाल्टी घर रख कर आता हूं, फिर जाऊंगा। माँ कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ,